जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने वोकैब सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको वोकैब ट्रिक्स के थ्रू लर्न करा रही हूँ। तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारी वोकैब कराई है, याद कराई है ट्रिक्स के थ्रू। तो अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से जाकर उन सब वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वोकैब का नेक्स्ट वर्ड है, यानी कि आज हमारा 9th वर्ड है। तो जो हमारा वर्ड है वो है एंडरवेयर। ठीक है, तो एंडरवेयर को हम कैसे याद रखेंगे? तो एंडरवेयर का पहले मीनिंग जान लेते हैं। एंडरवेयर का मीनिंग होता है कि प्रयास करना, टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। किसी चीज़ को आप अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ एंडरवेयर। तो एंडरवेयर को हम कैसे याद रखेंगे? जो मैंने एक याद रखा था, मैंने ऐसे याद रखा था, एंडी जो है बहुत ज़्यादा एंटरवियर कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, ट्राई हार्ड कर रही है। वो क्या कर रही है कि मतलब उसको कुछ अचीव करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये कैब की ट्रिक अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे। ठीक है, तो एंडेवर का मीनिंग क्या हो जाएगा? एंडेवर का मीनिंग हो जाएगा किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। तो चलिए सबके वोकैब के मीनिंग्स देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो है परपेचुअल। परपेचुअल क्या होता है? परपेचुअल उसे कहते हैं जो चीज़ परमानेंट है, नेवर एंडिंग है, मतलब उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो नेवर एंडिंग है। ठीक, परमानेंट है जो चीज़, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है परपेचुअल। सेकंड वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव होता है किसी चीज़ को रिगेन करना, रिकवर करना, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है रिट्रीव। वेंचर, वेंचर का मीनिंग वही होता है कि प्रयास करना, कड़ी मेहनत करना। तो एंटरप्रेन्योर जो क्या हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर हो जाएगा आपका वो एंडरवेयर का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वेंचर। और फोर्थ वर्ड है सोजर्न। सोजर्न क्या होता है? सोजर्न को मीनिंग होता है कि कोई टेम्पररी स्टे। इसको मैंने याद रखा था कि सो जाओ। ठीक है, सो जाओ मतलब यार टेम्पररी स्टे है, यहाँ सो जाओ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सो जाओ। तो सोजर्न को मैंने ऐसे याद रखा था। तो सोजर्न का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ टेम्पररी स्टे। ठीक, तो चलिए अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा स्ट्राइव, एस्पायर और वेंचर। और इसका एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को क्विट कर देना, ड्रॉप कर देना, गिव अप कर देना, ये इसका हो जाएगा एंटोनियम्स। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। तो हम फ्यूटाइल को कैसे याद रखेंगे? पहले फ्यूटाइल का मीनिंग जान लेते हैं। फ्यूटाइल का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो है पॉइंटलेस है। ठीक है, तो वो व्यर्थ है, मतलब इररेलेवेंट है। तो जो चीज़ इररेलेवेंट होती है उसके लिए, सॉरी, इररेलेवेंट होती है उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है फ्यूटाइल। ठीक है, तो फ्यूटाइल का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पॉइंटलेस। ठीक है, सेकंड वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। सेकंड वर्ड का मीनिंग है लिटिगेशन। ठीक है, तो हम लिटिगेशन को कैसे याद रखेंगे? तो लिटिगेशन को याद रखेंगे हम, लिटिगेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? मुकदमेबाजी। ठीक है, लिटिगेशन को क्या कहते हैं? मुकदमेबाजी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइज्ड। प्रीमाइज्ड क्या होता है? कोई कंपाउंड है ना, कैंपस कंपाउंड, उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्रीमाइज्ड। और फोर्थ वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट होता है कोई चीज़ अनक्लियर है। ठीक है, जो वेग है, ओपेक है, एम्बिगुअस है, ये सारे वो क्या हो जाते हैं? इनका मीनिंग हो जाता है कोई चीज़ अनक्लियर है। तो ऑफस्केट क्या हो गया? कोई चीज़ अनक्लियर है। तो चलिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इररेलेवेंट, अनप्रॉफिटेबल एंड प्रीपोस्टरस। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका कोई चीज़ यूजफुल है ना, फ्रूटफुल है और कंस्ट्रक्टिव है। तो इसके लिए हो जाएगा, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सल्की। तो सल्की का मीनिंग क्या होता है? सल्की का मीनिंग होता है कि उदास होना, है ना, उदास होना, रिग्रेटफुल होना, सॉरोफुल होना, ये सारे क्या वर्ड्स हो जाते हैं? सल्की के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो सल्की का मीनिंग क्या हो जाएगा? रिग्रेटफुल। तो सल्की को मैंने कैसे याद रखा था? बहुत ही फनी में याद रखा था। सल्की को मैंने याद रखा था हल्की से। सल्की जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से हल्की है, इसलिए वो हमेशा उदास रहती है, रिग्रेटफुल रहती है, सॉरोफुल रहती है। तो सल्की को कैसे याद रखा है? सल्की को हल्की से, हल्की रहती है मतलब दिमाग से हल्की है वो, इसलिए वो उदास रहती है, रिग्रेटफुल रहती है, सॉरोफुल रहती है, डिप्रेस्ड रहती है। ठीक, सल्की का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिग्रेटफुल। ठीक है, तो अब हम सब बारी बारी से सारे वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है एमिएबल। तो एमिएबल का मीनिंग क्या हो? तो एमिएबल का मीनिंग होता है
कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव का है ना, मिलनसार है, तो मिलनसार के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड यूज़ होता है एमिएबल, ठीक है। और थर्ड वर्ड है क्रास। क्रास होता है, क्रास उसके पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो इनसेंसिटिव होता है, ठीक। जो स्टूपिड स्टूपिड टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है क्रास, ठीक है। फोर्थ वर्ड है जेलस। जेलस होता है एंथुजियास्टिक, है ना। कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है जेलस। तो आई होप आपको वो कैप समझ में आ रही होगी, याद होती रही हो जा रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोस आगे आती रहे उसका नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलने से पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिप्रेस्ड, रिग्रेटफुल, है ना, और सोरोफुल। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, चीयरफुल, ठीक है, एंड एमिएबल, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेग। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था वेग का क्या मीनिंग पढ़ा था हमने, ऑफस्केट। तो ऑफस्केट का मीनिंग क्या था, अनक्लियर। अनक्लियर वेग, तो वेग का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई चीज अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री, एम्बिगुअस वेग का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट हो गया इसका अनक्लियर, है ना। अनक्लियर क्या हो गया इसका, ऑपोजिट हो गया। वेग मतलब अनक्लियर और क्लियर इसका ऑपोजिट हो गया। तो फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, अनहीटफुल। पहला वर्ड है अनहीटफुल। तो अनहीटफुल का मीनिंग क्या, तो अनहीटफुल का मीनिंग हो जाएगा कि कोई पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंट है, केयरलेस है, अटेंटिव नहीं है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा दैट इज अनहीटफुल, ठीक। सेकंड वर्ड है मॉर्न। मॉर्न होता है कि किसी के लिए शोक मनाना, है ना, दुखी होना। तो जो शोक के सेंस में जो वर्ड यूज होता है वो होता है मॉर्न। और एम्बिगुअस आपने समझ ही लिया, अनक्लियर होना, है ना। वेग और क्लियर इसका ऑपोजिट, यानी कि कोई चीज़ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले एक बार हम लोग जो है इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने से पहले जो मैंने कलाकारी करी है इसको साफ कर देती हूँ मैं, है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा था इसका, एम्बिगुअस। तो चलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, ओपेक, है ना, ओपेक हो जाएगा। ऑफस्केट हो जाएगा, एम्बिगुअस यानी जो चीज़ अनक्लियर है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ क्लियर है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, ऑब्वियस है, क्लियर है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्ट्राइप, ठीक है। तो स्ट्राइप का मीनिंग क्या होता है, हमें स्ट्राइप का मीनिंग बताना है। तो चलिए एक एक पहले मीनिंग जान लेते हैं स्ट्राइप का। तो गाइज हम ये वाली वोकैब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो चुकी है तो इसलिए कभी भी बंद हो सकता है। तो चलिए हम इस ये 13 से कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इंस्टा वाली वोकैब्स का रिवीजन कीजिएगा। जब लास्ट पार्ट बचेगा तब मैं सारी वोकैब का यानी फर्स्ट से लेके लास्ट पार्ट तक के सारी वोकैब का आप सबको रिवीजन कराने वाली हूँ। और आप विश्वास कीजिए आपको एक एक वर्ड बिल्कुल याद रहने वाला है। बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, मेरे साथ। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड